amazing! वेलकम व्यूवर्स। और आज डॉक्टर जी इंटरनेशनल एकेडमी की टीम विजिट करेगी ताजमहल और आपको उसके मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में बताएगी। जैसे कि आपने देखा, हमने एंट्री की और आपको सामने ही ताजमहल दिखाई दे रहा है। ये एंट्री गेट से बाहर का नज़ारा है और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस एंट्री गेट से पहले अपनी सेल्फीज़ और फ़ोटोज़ लेते रहते हैं। तो आप देखेंगे इसमें काफ़ी लोग जो है इसके अंदर, देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं ये अपने फ़ोटोज़ वगैरह लेते हुए। तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे ताजमहल की तरफ। ये बिल्कुल आपके सामने ताजमहल का एंट्री गेट। आज के टाइम में एंट्री गेट है, बट शाहजहाँ के टाइम में इसको एग्जिट गेट हम लोग बोला करते थे, या ये ताजमहल का पीछे वाला पार्ट हुआ करता था। ये देखिए हम लोग एंट्री कर रहे हैं ताजमहल की तरफ। और ताजमहल के बारे में एक बड़ा अच्छा फैक्ट ये है कि जैसे जैसे आप ताजमहल के नज़दीक जाते हैं उस तरीके से ताजमहल देखिए छोटा होता आपको नज़र आता है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा ताजमहल का आपको दिखाई देता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ताजमहल जो है वो बादशाह शाहजहाँ ने बनाया था और सबको इस बारे में अच्छे से मालूमात है। बादशाह शाहजहाँ ने अपनी प्यारी बेगम मुमताज़ महल की याद में ये ताजमहल जो है एस्टेब्लिश किया था। और मुमताज़ महल के बारे में आपको हम बताएं, मुमताज़ महल सबसे पहले दफन हुई थी, यानी जो डेथ हुई थी और सबसे पहले जो दफन हुई थी वो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले में वो दफन हुई थी। और उसके बाद ये ताजमहल बनने की शुरुआत हुई थी। और उनकी बॉडी को जो है जब ताजमहल काफ़ी हद तक पूरा हो गया था तो इस जगह पर, ये आपको सामने जो ताजमहल के सामने ये जगह दिखाई देती है, यहाँ पर मुमताज़ महल को दोबारा दफन किया गया था। ये देखिए बिल्कुल ताजमहल के ये राइट साइड में आपको जगह दिखाई देगी। मुमताज़ महल को यहीं पर ही दफन किया गया था। और मुमताज़ महल की जो डेथ हुई थी वो PPH से हुई थी, उनके 14th चाइल्ड होने के बाद। चलिए, ताजमहल में देखिए बहुत ही खूबसूरत पत्थर यहाँ पर दिखाए गए हैं आपको, और पत्थरों के ऊपर ही ये नक्काशी की गई है। देखिए अलग से कुछ चिपकाया नहीं गया है। जालियाँ जो बनाई गई हैं ताजमहल में वो भी एक ही पत्थर की नक्काशी से बनाई गई हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर ताजमहल जो है वो यमुना रिवर जो रहती है उसके बैंक पर यहाँ पर बनाया गया है। और ऐसा कहा जाता है कि 80 वेल्स या 80 कुओं के ऊपर ताजमहल टिका हुआ है। और उसके लिए उन 80 वेल्स में कुछ लकड़ी यानी कि वुड का प्रयोग किया गया है। जब तक वो वुड्स को नमी मिलती रहेगी तब तक ताजमहल की बुनियाद जो है वो मजबूत रहेगी। चलिए, ये एक बड़ी बेहतरीन चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे। आपको जो जिगजैग लाइंस दिखाई देती हैं, आप जब कैमरास को ऊपर करते हैं तो देखिए लाइंस जो है वो बिल्कुल सीधी हो जाती हैं। तो ज़बरदस्त नमूना है यहाँ पर। और ताजमहल के राइट साइड में अगर आप लोग देखेंगे तो आपको एक बिल्डिंग दिखाई देगी, लेफ्ट साइड में एक बिल्डिंग दिखाई देगी, पीछे हम लोगों को यमुना दिखाई दे रही है। तो आप लोग देखें इसमें ताजमहल के राइट साइड में जो बिल्डिंग है ये बेसिकली मॉस्क्यू है, मस्जिद है ना। और क्योंकि बादशाह शाहजहाँ इस ताजमहल को एक सिमेट्री प्रोवाइड कराना चाहते थे तो उन्होंने बिल्कुल इसके अपोजिट साइड सामने की तरफ थोड़ा सा पार्ट आपको दिखा देते हैं। ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आगे भी आएगा। तो बेसिकली इसको जो है गेस्ट हाउस बनाया गया था। तो अगर हम लोग यहाँ पर और देखें, देखिए पिलर्स जो हैं चारों तरफ ताजमहल के बनाए गए हैं। और ये पिलर्स थोड़े से टेढ़े हैं, यानी कि थोड़े से बैंड हैं। वो इस वजह से कि अगर कभी ये पिलर्स गिरते भी हैं तो ताजमहल को किसी तरह कोई नुकसान बिल्कुल ना हो। देखिए हमारे जस्ट पीछे आपको पिलर्स दिखाई दे रहे हैं और ये पीछे वाला पार्ट आपको जो है ये गेस्ट हाउस का दिखाई देता है। तो काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हम लोगों ने यहाँ पर ली थी और काफ़ी इंजॉय भी हम लोगों ने यहाँ पर किया था। देखिए बिल्कुल सिमेट्री यहाँ पे दी गई है। ये देखिए पिलर्स जो हैं वो थोड़े से हल्के से बैंड रहते हैं बाहर की तरफ। देखिए पीछे वाला पार्ट आपको फिर वही कि हम लोगों ने दिखाया कि चलिए आगे अगर हम लोग और देखें तो देखिए ताजमहल का ये एंट्री गेट रहता है यहाँ पर। और ये जो हमने आपको स्टार्टिंग में एंट्री गेट दिखाया था वो ताजमहल से इस तरीके से कुछ दिखाई देता है। देखिए हमारे बिल्कुल पीछे ताजमहल के आपको जो है एंट्री गेट दिखाई देगा। और लास्ट में मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप जो जानते हैं कि ताजमहल बनवाने के बाद बादशाह शाहजहाँ ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। तो ये वाली बात एक बिल्कुल मिथ है। बेसिकली ये एक मुहावरा है। हाथ कटवाने का मतलब होता है कि इतने पैसे दे देना कि उनकी कई पुश्तों तक उन लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, यानी कि हाथों से मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। और आज भी जो ताजमहल में जो काम होता है वो बेसिकली वही लोग, यानी कि जो मजदूर इस टाइम लोगों ने ताजमहल बनाया था
उन्हीं मजदूरों की जो नस्लें हैं, है ना, जनरेशन जो हैं, वही ये वर्क पूरा करती हैं। और अगर आप लोगों को याद हो तो अभी 2-3 साल पहले एक जो है आप लोगों ने देखा था, न्यूज़ में काफ़ी आया था कि जो मजदूर लोग, यानी कि जो ऐसी जो कॉलोनीज बची हुई हैं इन मजदूरों की, उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो टैक्स वसूल करना चाह रही थी। तो वो भी आप लोगों को याद हो कि बादशाह शाहजहाँ ने जो है उनको लाइफ टाइम तक के लिए टैक्स जो है उन लोगों का माफ़ कर दिया था। तो उसको लेके भी काफ़ी हंगामा हुआ था। तो मुझे लगता है कि आज हमने बहुत सारे मिथ्स जो हैं हम लोगों ने उनका फैक्ट देखा है, और मुझे बड़ी उम्मीद है अच्छे से कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोगों का वेलकम है, अपने आप कमेंट्स हम लोगों को लिख सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो आप सभी का शुक्रिया इस वीडियो को वॉच करने के लिए, हमारे ब्लॉग्स को देखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।